आज वक्फ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में फिर से आग लगी है। और बंगाल में हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। घर जलाई दी गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें जलाई गई, कितने सारे हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान किया गया, उनके घर में घुस के उनके ऊपर वार किए गए। और ये दंगाई ऐसे घूम रहे जैसे वेस्ट बंगाल इनके बाप का हो और वहाँ की प्रॉपर्टी वक्फ बना के अपने जेब में रख लिया हो। पानी सर से ऊंचा हो चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को अपना बिल वापस लेना में हर कीमत में वापस लेना होगा, वरना हम लोग एक एक मुसलमान का घर का बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। एक एक बच्चा, एक एक औरतें, एक एक बुजुर्ग, एक एक मर्द शहीद होने के तैयार है, सिर्फ मरने के लिए नहीं। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो मारने के लिए भी हम लोग तैयार है। और ऐसी अनस्टेबल सिचुएशन होने ही वाली थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने ओपनली बोल दिया था कि इस बिल को वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे और वहाँ के यंग लड़कों को भड़काने का काम किया, क्योंकि ममता दीदी को दंगाई की नजरों में दीदी नंबर 1 बनना था। एक समय था जब कश्मीर की वादियों में चीखें गूंज रही थी, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा था, उनके घर जलाए गए, उनकी जिंदगी छीन ली गई, लाखों लोग अपनी जमीनें छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, दुनिया को शायद खबर ही नहीं हुई या फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी। और आज वही अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है। कितने सारे हिंदू घर के भाग गए, कितनों को जबरदस्ती भगाया गया, वो भी अपने ही घर से। आज हमारे देश के हिंदुओं को अपने ही देश में रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा है और ये सब आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी उनकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही है। उनके घर जल रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि लोग अपने मुंह में किसी का लॉलीपॉप दबा के बैठे हैं। और जैसे ये बिल पास हुआ, बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने और पार्टीज ने इसके खिलाफ पिटीशन फाइल किए। कांग्रेस, एमआईएम भी इसमें शामिल है। ऊपर से कई सारे एनजीओस और सो कॉल्ड सिविल राइट्स ने पिटीशन डाले वक्फ बिल के खिलाफ। और हमारे देश में ओवैसी जैसे दल्ले हैं जिसको फिलिस्तीन के लोगों का दर्द दिखाई दे रहा है। वहाँ पे हो रहे अत्याचार को लेके पूरे देश में हकते मुत्ते फिलिस्तीन करते घूमता है। और अभी रिसेंटली मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में सीज फायर कराओ शांति के लिए। और जिस देश का खाता है वहाँ के बंगाल के लोगों का इसको दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ श्योरिटी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको। और डायरेक्टली बोल रहा है कि बंगाल के लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है और वहाँ की सरकार से भी कोई लेना देना नहीं है। ये भी दल्ले हैं जिनको हिंदुज पे हो रहे अत्याचार से कोई लेना देना नहीं है। मरते हैं तो मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं फिर कहूँगी, मैं अभी जो मुद्दा मेरा है महंगाई महामारी का रूप ले रही, मैं क्यों अभी उसका करें। एक्शन का रिएक्शन होता है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। बंगाल से क्या लेना है, हम ममता जी के साथ खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनिटी टेंशन हो रही है वो तो बीजेपी करा रही है। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप चारों तरफ बंगाल ही सुनेंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और 1-2 दिन रुक जाने में कोई खराबी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जानकारियाँ तो गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आ रही होती। इसकी विश्वसनीयता इतनी खराब है कि सांप्रदायिक हिंसा के समय थोड़ा रुकना पड़ता है। जबरदस्ती वहाँ का जो प्रॉपर्टी जो कि अल्लाह का है, उस प्रॉपर्टी को सरकार नियंत्रण लेना चाहते हैं, तो इसलिए लोग इसको नहीं मानेगा। वो लोग इसका प्रोटेस्ट होते रहेगा। आपको पता है जहाँ पे भी हिंदूज की संख्या 60 से 70% कम होने लगती है, वहाँ के हिंदूज के कल्चर को मिटाने की कोशिश शुरू हो जाती है। हिंदूज का रहना मुश्किल हो जाता है। और जिस बंगाल की भूमि में स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर पैदा हुए, वहाँ पे आज हिंदूज का कल्चर पूरी तरह मिट रहा है। ममता बानो जैसे ही कुर्सी पर बैठी, उसने मुस्लिम्स को पैम्पर करना शुरू किया, उनको ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड किया और हिंदुओं को हमेशा सेकंड ऑप्शन रखा। मुहर्रम में दुर्गा पूजा पे पाबंदी लगा दी और वही दुर्गा माता जिसका नाम लेके बंगाल के गीगा चैट रिवॉल्यूशन ने ब्रिटिश की पैंट गीली कर दी थी। फिर रामनवमी पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, क्योंकि इसको जय श्री राम के नारों से भी तकलीफ होने लगी है। और एक बात ये अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बोल के गई, हिंदू धर्म सबसे गंदा धर्म है। लेकिन हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी
सच में कुछ रीजंस है, इसके लिए मैं चुप बैठा हूँ, नहीं तो मैं इसकी माँ। और आज बंगाल में जो भी हो रहा है वो वक्फ बिल को लेके हो रहा है। और पहली बात, वक्फ बिल क्या हवा में पास नहीं हुआ, उसको पहले जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजा गया, जहां पे सारे प्रोमिनेंट मुस्लिम के साथ बात हुई। फिर 97 लाख फीडबैक लेने के बाद इस बिल को वोटिंग के थ्रू पास कराया। तो ये लड़ाई सरकार से है, तो लीगली जाके सरकार से लड़ो। हिंदुओं को मार के उनके घर से भगा के कौन सी मर्दानगी साबित कर रहे हो? हिंदुओं के पानी की टंकियों में जहर मिलाया, 6 महीने के बच्ची को आग में फेंका गया। आग में जला दिया लड़की को आग में जला दिया। उन लोग की क्या गलती थी जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है? जहाँ तक उनको ये तक नहीं पता कि वक्फ बोर्ड क्या चीज है। अगर इतना ही गुदा है तो सरकार से भिड़ो ना, आम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? वो भी सिर्फ हिंदुओं को। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो लीगली कोर्ट में जाके सवाल करो ना। लोगों को मार के, उनके घर जला के, औरतों की इज्जत लूट के कौन सी मर्दानगी साबित कर रहे हो? वक्फ बोर्ड ने कितने सारी गरीब लोगों के जमीनें हड़प ली, उसमें कितने सारे गरीब किसान है जिसने अपने खेतों में अपना खून पसीना बहा के सोना उगाया था और वही जमीन उससे आज छीन ली गई। कितने सारे लोगों को बेघर कर दिया, उनसे उनके सपने छीन लिए। और इसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान की भी जमीनें हड़पी है। जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। और जब मोदी जी ने इस बिल को पास करा के मुसलमानों के लिए, उनकी औरतों के हक के लिए बात की, जो हमेशा पर्दे के पीछे रही हो, तो क्या गलत किया? भलाई तो कर रहे हैं ना, और बदले में हिंदुओं को मारना, उनके घर जला देना, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे कुछ सवाल है जो मैं इन लोग से पूछना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड के पास इंडिया में 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं, तो अब तक कितने हॉस्पिटल वक्फ के जमीन पर खुले हैं जो गरीब मुसलमानों का मुफ्त में इलाज करते हैं? कितने स्कूल या कॉलेजेस वक्फ ने इस्टेब्लिश किए जहाँ पे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सबको क्वालिटी एजुकेशन मुफ्त में या कम फीस में मिले हो? कितने गरीब नौजवानों को नौकरी दी गई? वक्फ बोर्ड ने अब तक कितने गरीब मुस्लिम परिवार को रहने के लिए जमीन या मकान दिए जिन मुस्लिम के पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है? वक्फ की इनकम का कितना % डायरेक्टली मुस्लिम समाज की सेवा, उनकी सुधारना करने में लगाया गया? वक्फ की प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम का पब्लिक ऑडिट हर साल होता है क्या? कॉमन मुस्लिम उस रिपोर्ट को देख सकता है क्या? जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज और पैसा है तो मुस्लिम समाज के अंदर इतनी बेरोजगारी, गरीबी और एजुकेशन का क्राइसिस क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इन लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया, सिर्फ धर्म में उलझा के रखा है। 70 साल से चिल्लाते रहे माइनॉरिटी खतरे में है, और बड़ों से लेकर यंग मुस्लिम का माइंड डाइवर्ट करके रखा है। और कभी भी कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को प्रोफेशनल एजुकेशन का एक्सेस नहीं दिया, इनके लिए मदरसे खोल के दिए ताकि हायर एजुकेशन की तरफ ये ना देखे। क्योंकि कांग्रेस को अच्छे से पता है अगर मुस्लिम पढ़ लिख लेगा तो वो जागरूक हो जाएगा, फिर हमसे सवाल करेगा और वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए मुस्लिम समाज को धर्म में और भावनाओं में उलझा के रखा है क्योंकि खुद सत्ता में बने रहे। पर ये कभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आया, इनका सिर्फ वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने यूज किया और गुलाम बना के रखा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश का पहला रॉकेट साइकिल पे लेके गए, और ये कांग्रेस वाले नेवी की बोट्स लेके आइलैंड पे पार्टी करते थे, प्लेन्स में बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे। ये क्या इनके बाप की संपत्ति थी क्या? इसलिए मैं मुस्लिम समाज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के पीछे भागना बंद करो। ये सिर्फ तुम लोगों को धर्म और मदरसे में अटका के रखे हैं। सच बोलता हूँ, पढ़ लिख लोगे तो इनके धंधे बंद हो जाएंगे। ये कभी नहीं चाहते तुम IPS डॉक्टर्स बनो, हायर स्टडीज करो, ताकि तुम लोगों को वोट बैंक की तरह यूज कर सके। मदरसे में पढ़ के कुछ नहीं होगा, और बिना डिग्री और स्किल्स के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। प्लीज ये सबसे थोड़ा बाहर निकलो, पढ़ने में ध्यान दो और एक कांग्रेस की गुलामी करना बंद करो। इस देश में ऐसे कितने सारे मुस्लिम्स हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है और इनके पास काम नहीं है, और ये कांग्रेस वाले वहाँ के बांग्लादेशियों को यहाँ पे लाके उनको छोटा मोटा काम धंधा दिला के उनको यहीं पे बसा देते हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो यहाँ के मुस्लिम्स काम धंधा करने के लिए किधर जाएंगे? चांद पे। और ये बांग्लादेशी, इनके विचार भी यही है, गजवाए हिंद करना, हिंदुओं को खत्म कर देना। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। अबे तू जिस दिन मिला ना, तेरे दांत निकाल के तेरी ऐसी जगह पे लगा दूंगा ना, तेरे को ब्रश करने को भी शर्म आएगी।
और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि लोगों की आंखें खुलना बहुत जरूरी है। और हाँ, मैंने कभी किसी और रिलीजन से नफरत नहीं की है, और जितनी इज्जत मैं अपने भगवान की करता हूँ उतनी इज्जत मैं दूसरे धर्म के भगवान की भी करता हूँ। पर कुछ साल पहले मुंबई में नवरात्रि में हमारे देवी का विसर्जन करने जा रहा था, तब कुछ सुअर की औलादों ने हम लोगों पे अंडे फेंके, और वो एक अंडा मेरे यहाँ पे आके लगा था। और आज भी वो थप्पड़ की तरह मुझे फील होता है कि जब हम लोग घुसे अंदर उन लोगों को तोड़ने के लिए, तब एक चाचा ने रोक लिया। उन्होंने माफी मांगते हुए बोला कि बेटा ये नादान बच्चे हैं, गलती हो गई। और मैंने लेट गो किया, बोला छोड़ जाने दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिसकी गलती नहीं है उसको मार पड़े, किसी मासूम के साथ गलत हो, क्योंकि बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता। पर इसके बदले में मैंने कभी किसी मुस्लिम फेस्टिवल में पत्थर नहीं फेंके, क्योंकि घर में कभी ये सब सिखाया नहीं, हमेशा इज्जत करना सिखाया। और मुझे जन्नत नसीब नहीं होगी पत्थर फेंक के। और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बंगाल में जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। जो भी ये दंगे कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जय हिंद।